तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि नए विधान भवन का मुद्दा भी जरूरी है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में एक पत्र भी लिखा गया है। देखिए विपिन जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विषय को लेकर के हमने नए विधान भवन की बात की है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 के अंदर दोबारा परिसीमन होने वाला है और परिसीमन के पश्चात निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आज हमारी विधानसभा के अंदर बैठने की व्यवस्था है वो केवल 90 विधायकों की है। 90 से ज़्यादा यदि 2 विधायक भी बढ़ जाते हैं तो हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनके सामने रखा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मेरी चर्चा हुई है और अमित शाह जी को मैंने लिख कर के भी भेजा है कि इसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र विचार होना चाहिए। और यहाँ चंडीगढ़ के स्तर पर पंजाब के जो हमारे राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उनसे भी इस विषय को लेकर के 2-3 बार बैठकें हुई हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए जहाँ तक 27% और 40% का हिस्सा है वो तो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है कि हरियाणा विधानसभा को जो असेंबली है उसका 40% हिस्सा हमें मिलना है, वो डिसाइडेड है, उसके ऊपर कोई दोबारा निर्णय नहीं होना। लेकिन क्योंकि 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है, वो हिस्सा हमें चाहिए। वो तो हम समझता हूँ कि हमारा हक है, कोई हम पंजाब से उसकी भीख नहीं मांग रहे और वो हक तो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास दोबारा से अगर राज्यपाल महोदय से मिलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे चंडीगढ़ के हैं दोबारा भी मिलेंगे। और जो नई सरकार आई है, आपके जो नए हमारे स्पीकर आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, मैं अभी कुछ ही दिनों में जो नए स्पीकर विधानसभा के आए हैं उनसे बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो हमारा हक है या जो हमारा आइडेंटिफाइड एरिया है वो हमें मिलना चाहिए। परिस्थिति को ध्यान में रख तो अंबाला के वार्ड 14 के करतार नगर के लोगों ने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने गली बनवाने को लेकर के गुहार लगाई थी। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। आज मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गली का निर्माण को लेकर निरीक्षण करने पहुंची, जहां वार्ड वासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। वहीं अच्छी क्वालिटी की सड़क बनवाने की भी अपील की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा वो अधिकारियों और ठेकेदारों को विकास कार्यों में धांधली नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख से बनने जा रही वार्ड वासियों को नई सड़क बनने से बरसाती पानी खड़े होने की समस्या से निजात मिलेगी। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर।